जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाते यानी आंगन में छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। यानी नारियल पड़ा हुआ था, उसका होल था, उसके अंदर घुस गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। नारियल का जो मुंह था वो उसमें पत्थर डाल के उसने बंद कर दिया ताकि सांप है वो बाहर नहीं निकले। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। नानी के पास दौड़ा नारियल लेके। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा। नानी को कहा उसने कि मैंने सांप पकड़ा। नानी चीख उठी। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। नानी है वो घबरा गई कि तुमने सांप पकड़ा है यूँ करके। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। नाना ने भी यह आवाज़ सुनी। जब उन्होंने पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीन कर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो उन्होंने दूर फेंका नारियल तो वो पत्थर है वो निकल गया बाहर और सांप है वो रेंगता रेंगता झाड़ियों में चला गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर यानी एक कीड़ा होता है, उसने काट खाया। बर ने तो उसको काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कहराते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी की उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़ आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। यानी सबको लगा कि मुझे सांप ने काटा, लेकिन मुझे तो किस कीड़े ने काटा था। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। जहाँ पहुँचते उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो। नाना है वो उस बच्चे को ले जाकर झाड़ फूँक करते उनके पास ले गए। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़ रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वो डांट कर कहते, चुप। डर के मारे चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बिठाकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। उसका दर्द तो कम हो गया था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए उसको बैठकर झाड़ फूँक करवानी पड़ी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने अपने बर्तन के पानी से उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास आ गए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसको अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। वो ठीक हो गया था। उसके बाद कहानी की बात, नाना मुझे झाड़ फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गए थे? तो उत्तर है उसका, नाना ने उंगली पर नीला निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है और इसका इलाज तंत्र मंत्र से ही है। अतः वह मुझे झाड़ फूँक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। दूसरा प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने बर ने काटा है, एक कीड़े ने काटा है। वो झाड़ फूँक करने वाला था, उसको वो बच्चा बताना चाहता था। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया? मैंने ऐसा क्यों किया होगा कि जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया। ऐसा मैंने खेल खेल में
किया था, फिर वह बंद हो गया तो मैंने पकड़ लिया कि वो खेल खेल में कर रहा था, उसे कुछ वो नहीं था कि सांप को पकड़ूं। छोटा बच्चा था इसलिए खेल खेल में ऐसा हो गया। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था क्योंकि मुझे सांप ने काटा ही नहीं था। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? मुझे इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। सांप ने तो काटा नहीं है, फिर भी इस कहानी का नाम क्या है? जब मुझको सांप ने काटा। मैंने कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है। इस कहानी का शीर्षक झाड़ फूक या नाना की नासमझी हो सकता है। उई माँ, कहानी में लड़के को बर्न काट लेती है। बर्न का डंक होता है। कुछ और कीड़े और जंतुओं का नाम लिखो जिसे डंक मारते हैं। मधुमक्खी का होता है, बिच्छू का, ततैया का और मच्छर का भी डंक होता है। तुम्हारी बात मैं बूढ़े को बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो एक बार मेरे दोस्त ने मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने लड़ाई का सारा दोष अपने दोस्तों पर डाल दिया। उसके माता पिता ने उसे मारा। उस समय बताना चाहता था कि इसमें मेरा भी दोष है, परंतु पिटाई के डर से कुछ बोल नहीं पाया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? मैंने सांप चिड़ियाघर में देखा। उसे देखकर मुझे डर लगा। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वो क्या करेंगे। तो घर पर पूछने पर पता चला कि सांप काट ले तो जहाँ काटे उसके नीचे कसकर पट्टियाँ बांध दे ताकि जहर आने तक आगे ना बढ़े और तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। जहाँ काटा है वहाँ पर पट्टी बांध देने की ताकि जहर है वो ऊपर की ओर आगे ना बढ़े। अब क्या करें? तुम्हें क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्न काट ले, किसी को चोट लग जाए, किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, किसी की नाक से खून बहने लगे? कक्षा में इन पर बातचीत करो। हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। इसका आंसर करना है। उत्तर, किसी बर्न को काट ले तो किसी लोहे की चीज को घिस कर लगा दे या उस पर रगड़ दे, इससे डंक निकल जाता है। किसी को चोट लग जाए तो तुरंत डेटॉल से धोकर पट्टी बांध दे, फिर डॉक्टर के पास ले जाएं। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए अगर आंख में कुछ पड़ जाए तो पलक उठाकर हिलाएं या ठंडे पानी से धोएं आँखों को। किसी की नाक में खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दे, फिर ठंडा पानी डालें। यदि फिर भी नाक बंद ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ज़रा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ें हैं जो सांप छिप सकता था? वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो टूटी हुई हड्डियों में, घास फूस में, टूटे फूटे बर्तनों में, टूटे खिलौने में सांप घुस सकता है। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा? अहाते यानी आंगन में। नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। सांप पास की झाड़ी में चला गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है। अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। नाना ने उसे बहुत सी चीज़ें उपहार स्वरूप दी। कैसे, कहाँ? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों से कहीं सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। नानी चीख उठी। सांप! एकदम जल्दी से चीख उठी।
सांप सांप करके। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? ये सब जो चिन्ह है वो आपको अकॉर्डिंग लगाने हैं। क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देखकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मिला। याद रखो ये गोर में सांप लेकर भागा था। तो नादान, बच्चा नादान था, उसे नहीं पता था। नादान, नादान क्योंकि उसे सांप का पकड़ना एक खेल लग रहा था। सांप कितना खतरनाक होता है इसका उसे पता ही नहीं था। दो दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तो यहाँ पे धीरे धीरे 2 बार आया। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो, उनसे वाक्य बनाओ। चलते चलते, पीछे पीछे। वह चलते चलते गिर गया। तुम मेरे पीछे पीछे कब आए? आगे आगे। वह आगे आगे भाग रहा था। भाग 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 कर काम किया करो। मोटे मोटे, यहाँ बड़े मोटे मोटे मच्छर हैं। 2 शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। भूल भुलैया, यहाँ पे लड़का खड़ा है और यहाँ इसकी नानी है। तो इस भूल भुलैया को पार करना है। किस तरह से करेंगे? यहाँ से जाएंगे, भूल भुलैया को आपको पार करना है।